मिजाजी मौसम बदला, ख्याली इश्क बदला, थोड़ा वो दौर बदला, थोड़ा कुछ और बदला। लेट आने में ना आपके पापा ने पीएचडी कर रखी है। हाँ पापा तो ऐसे ही है। आने दो पापा को, हम मिल के उनकी पिट्टी करेंगे। पापा की पिट्टी? मेरे को आपके साथ एक्सरसाइज करने बहुत मजा आता है। मुझे भी। सच्ची? मुच्ची। मम्मा बाय। सॉरी टीचर। साइशा, पापा। आपको नहीं लगता छुट्टी के बाद बच्चे को स्कूल से पिक करना आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए? और आपको नहीं लगता कि आपको अपने काम से काम रखना चाहिए? टीचर हो इसकी, माँ बनने की कोशिश मत करो। माँ बनने की कोशिश। चलें बेटा। क्या दिल फिर मिलेंगे मौसमी बहार में, गुम है किसी के प्यार में। सोमवार से रविवार रात 8 बजे स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। किसको पूछ के किया था आपने ऐसा? क्यों मिलाया आपने मेरी दवाई पे गोली? आप होते कौन है मेरी भलाई के बारे में सोचने वाले? जब कोई मन से दुखी हो या फिर गुस्से का पारा 7वें आसमान पे चढ़ा हो, तब वो पत्थर का मकान भी नहीं बना पाता, और तू पत्ते का महल बनाने चला है। घर प्यार से बनता है, गुस्से से नहीं। ए चक्रम, कुछ तो बोल। माना कि तू गुस्से में है, पर मुझसे तो बात कर सकता है ना? ये क्या कर रहा है? मैं समझ सकती हूँ मीरा कि माँ बनना हर एक औरत का सपना होता है, और जब वो सपना दो बार टूटता है तो वो इंसान भी टूट जाता है। इसलिए तो मैंने ये फैसला लिया है। और मैं तुम्हारे इस फैसले के साथ हूँ। वैसे सच कहूँ तो मुझे बहुत ज्यादा कुछ नहीं पता है सरोगेसी के बारे में, पर हाँ, मैंने अपनी एक महिला समिति के सहेली से बात की थी इसके बारे में, और सब कुछ पता करने के बाद, जानने के बाद मुझे लगता है कि इसमें कुछ गलत नहीं है। इनफैक्ट जो औरत मां नहीं बन सकती है उसके लिए सरोगेसी वरदान जैसा होता है। पर हाँ मीरा, साथ ही में सरोगेसी के साथ आगे बढ़ने से पहले हमें बहुत सी ऐसी बातें हैं जिसे हमें सोच समझकर सावधानी से हमें आगे बढ़ना होगा। मतलब यही मीरा कि सबसे पहले हमें किसी अच्छे सरोगेसी क्लिनिक के डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना होगा। साथ ही में उस औरत के भी सारे टेस्ट करवाने होंगे जो तुम्हारे लिए, तुम्हारे बच्चे के लिए अपनी कोख दे। वो औरत तंदुरुस्त और व्यसन मुक्त होनी चाहिए। वो औरत जिस पर तुम भरोसा कर सको। उसे पता होना चाहिए कि उस पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, और वो खुशी से अपने मन से ये करने के लिए तैयार हो। इसमें अहम बात ये भी है मीरा, जो हमें बहुत ध्यान रखना होगा, कि वो औरत मेंटली और फिजिकली हेल्दी होनी चाहिए, क्योंकि 9 महीने किसी बच्चे को अपनी कोख में पालने के बाद किसी और के हवाले कर देना किसी भी औरत के लिए आसान नहीं होता है। हाँ माँ, वो तो है। और इसी वजह से उसके पीछे किसी प्रोफेशनल क्लिनिक का होना बहुत जरूरी है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए इसके बारे में। अब मैं जो तुमसे पूछने जा रही हूँ, मुझे सोच समझकर जवाब देना। सबसे इम्पोर्टेंट बात इस पूरे प्रोसेस में ये है कि क्या तुम इस बात के लिए तैयार हो मेंटली? क्योंकि देखो मीरा, ये 9 महीने तुम्हारे लिए भी आसान नहीं होंगे। बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस आएंगे। मैं तैयार हूँ माँ। आई नो ये सब इजी नहीं रहेगा। बस सोचिए कि जब वो छोटा बच्चा मुझे मम्मी, धर्म जी को पापा और आपको नानी कहेगा ना, तो हम भूल ही जाएंगे। इतनी बड़ी खुशी हमें सरोगेसी से आई। हाँ मीरा, मैं तेरे साथ हूँ, और कान्हा जी करे तेरे हर इच्छा पूरी हो। थैंक यू सो मच माँ। अब वैसे घर में सब कैसे हैं? जग्गी जी तो सबके बीच एडजस्ट हो गए होंगे ना?
अरे बाप रे, इतनी सी बात पे मौन व्रत रख लिया। जबकि एक औरत का दिल जीतना इतना आसान नहीं है जितना तुम सब मर्द समझते हो। स्त्री का एक नाम होता है पर उसकी पहचान अनेक होती है। माँ, बहू, बेटी, बहन और इसी तरह अनेक राज उसके समंदर जैसे गहरे दिल में बसे हुए होते हैं। चल वो सब छोड़, तू पहले ये बता, तू गोपी को सच्चे मन से चाहता है ना, या फिर टाइम पास कर रहा है? मतलब टाइम पास कर रहा है? तू उसे छोड़ देगा? जान गई बाबा, तू उससे बहुत प्यार करता है। जैकी तुझे पता है तेरी और मेरी जोड़ी क्यों बनती है? क्योंकि हमारी जोड़ी मेरी और मेरी बेटी राशि जैसी है। हम एक दूसरे की बातें बिना कहे समझ जाते थे और कभी अगर लोचा भी हुआ हो तो उसे मिलकर ठीक कर देते थे, पर वो कभी मुंह फुलाकर नहीं बैठती थी। इसीलिए कहती हूँ कि ऐसे मुंह फुलाकर बैठने के बजाय कोई कलाकारी सोच, नौटंकी। क्या तुम भूतरा सोचूं? बोला, आज मौन व्रत टूटी हूँ। हाँ, बोल बोल। गोपिका के साथ मैं जो भी करना चाहता हूँ, जो भी सोचता हूँ, वो सब उल्टा हो जाता है। कुछ समझ नहीं आता कि क्या करूं। तो गोपिका को हंसाने के चक्कर में ना मेरे दिमाग का दिवाला निकल गया। दिवाला। दिवाली? हैप्पी दिवाली। अरे वो वाली दिवाली नहीं, कुछ ही दिनों में दिवाली आ रही है। तू एक काम कर, तू गोपी को खास तोहफा दे सकता है। अब लेकिन सिर्फ गोपी को नहीं, तुझे सबके लिए तोहफे लाने पड़ेंगे ताकि तू कोकिला बेन को कुछ सवाल करने का मौका ना दे सके। हाँ बस, अरे बस बस। तू तो मेरे लिए ना अलादीन का जिन निकली है। ज्यादा मस्का मत मार और फटाफट से लिस्ट बनाना शुरू कर दे। चल। खर्चा ही करवाएगी तू जब करवाएगी। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं करूँ तो क्या करूँ। माँ, जो भी हुआ उसमें ना ही आपकी गलती है और ना ही किसी और की। और जितना मैं जानती हूँ, जग्गी जी ने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया माँ। एंड आई थिंक ही इज अ नाइस मैन। वो अच्छे इंसान है। सब भूल जाइए, इतना मत सोचिए। ओके, तू अपना ध्यान रख, ठीक है? हाँ माँ, आप भी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बस, आपको जितना मेरे लिए करना था आप कर चुके। प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए। मुझे लगता है मैंने जग्गी जी पे कुछ ज्यादा ही गुस्सा कर दिया। ये रूम में अंधेरा क्यों? ये टीवी अपने आप चालू कैसे हो गया? कमाल है। पापा बैटिंग करो, मैं बॉलिंग करूँगा। पापा थोड़ा पीछे हटो।
जो तू चाहती है मुझे मंजूर है। थैंक यू सो मच। मैं जानती थी कि आप मान जाएंगे। साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को। मिजाजी मौसम बदला, ख्याली इश्क बदला, थोड़ा वो दौर बदला, थोड़ा कुछ और बदला। लेट आने में ना आपके पापा ने पीएचडी कर रखी है। हाँ पापा तो ऐसे ही है। आने दो पापा को, हम मिल के उनकी पिट्टी करेंगे। पापा की पिट्टी? मेरे को आपके साथ टाइम सेट करने बहुत मजा आता है। मुझे भी। सच्ची? मुच्ची। मम्मा बाय। सो टीचर। साइशा, पापा। आपको नहीं लगता छुट्टी के बाद बच्चे को स्कूल से पिक करना आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए? और आपको नहीं लगता कि आपको अपने काम से काम रखना चाहिए? टीचर हो इसकी, माँ बनने की कोशिश मत करो। माँ बनने की कोशिश। चलें बेटा। क्या दिल फिर मिलेंगे मौसमी बहार में, गुम है किसी के प्यार में। सोमवार से रविवार रात 8 बजे स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर।